के साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। बात हो रही उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की, जहां पर कल लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में 14 लोकसभा सीटें, सभी के अपने अपने समीकरण, और ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, मुस्तैद है। पोलिंग बूथों पर मौजूद हैं पोलिंग पार्टियां। सुरक्षा के मद्देनजर पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी और केसरगंज, गोंडा, जालौन, झांसी, हमीरपुर में वोटिंग होनी है। वहीं कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बांदा, फतेहपुर में कल वोटिंग होनी है। मतदान स्थलों में भी गर्मी से बचाव के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5वें चरण में राजनीति के तमाम दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। इसके अलावा मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है 5वें चरण में। साथ खुद डीएम साहब मौजूद, हम सर से बात करेंगे। सर, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। वोटिंग प्रतिशत बढ़े, इसके लिए सर क्या अपील कर रहे हैं? लखनऊ में पिछली बार वोटिंग परसेंटेज कम रही थी। लगभग 15 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला था। उन लोगों से मैं विशेष आग्रह करना चाहता हूं जो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो उससे दूरी बनाए रखते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक बूथ पर जो न्यूनतम ऐसी आवश्यकताएं हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनको तो सुनिश्चित किया ही गया है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप लोग कल अपने बूथ पर वोट डालने जरूर जाइएगा। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, 5वें चरण का रण कल, जिस पर चुनाव 14 सीटें और जिस पर वोटिंग होनी है, और आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि उत्तर प्रदेश में जो 5वां चरण है, कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है। मोहनलालगंज, केंद्रीय राज्य मंत्री, इनकी प्रतिष्ठा सीट से जुड़ी हुई। लखनऊ से राजनाथ सिंह, रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इसके अलावा तमाम जो शहर हैं वोटिंग होनी है, जिसमें फैजाबाद जैसी इंपॉर्टेंट सीट है। और देखिए, तमाम जो जिले हैं जहां पर कल वोटिंग होनी। कौशाम्बी की अगर बात करें तो राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव। कैसरगंज, जहां पर सांसद ब्रज भूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। बांदा, फतेहपुर, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुंदेलखंड की तमाम सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग होनी है। 5वां चरण है, 20 मई का दिन, 14 सीटें हैं। और देखिए, ये 5वां चरण है जहां के अपने तमाम मुद्दे हैं और तमाम जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कल चुनाव होने हैं, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में राजनाथ सिंह को उतारा गया है। बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो 9 बार से विधायक रहे रविदास मेहरोत्रा, उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से है रायबरेली में, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी बीजेपी अमेठी में, और केएल शर्मा कांग्रेस के काफी पुराने नेता माने जाते हैं। अनुराग शर्मा झांसी से, प्रदीप जैन आदित्य जो कभी मंत्री रहा करते थे कांग्रेस में, चुनावी मैदान में। लल्लू सिंह यादव फैजाबाद अयोध्या से विधायक हैं, और उनके सामने सपा के अध्यक्ष भगत राम मिश्रा, उनके बेटे। तो 5वां चरण जहां पर 14 लोकसभा सीटें फाइट होनी है, और ऐसे में माहौल क्या है। बात अगर पुलिस प्रशासन की जाए तो जो सुरक्षा है उसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न बूथों की अगर बात करें, क्योंकि भारत समाचार की पूरी टीम इस वक्त मुस्तैद है। जिन जिन जिलों में वोटिंग होनी है वहां पर क्या माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं, लगातार हमारे तमाम सहयोगी जायजा ले रहे हैं। और 5वां चरण है, क्योंकि देखिए 4 चरण उत्तर प्रदेश में बीत चुके हैं, बारी 5वें चरण की है। 5वें चरण का माहौल अपना है, मुद्दे अपने हैं, और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है, और कितने बदले हैं 5वें चरण तक आते आते चुनाव के समीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर बात करते हैं। 5वें चरण पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो रुक करेंगे संजय।
कल चुनाव है, 5वां चरण है, 14 लोकसभा की सीटें। आपसे जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है और वहां पर कितना माहौल नजर आ रहा है और क्या तैयारियां, क्योंकि आज तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच चुकी हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं संजय? बात करें चुनाव की, 14 में जिससे किसी प्रचंड देखने को मिली थी बाकी वो लहर 19 में नहीं रही, लेकिन अब की बार जिसका जो चुनाव है वो अंडर करंट का चुनाव है। वो एक जनता किसी भी प्रकार का रुख जो है वो भापने का मौका नहीं दे रही है किसी भी ये कहा जाए कि किसी भी दल को या किसी भी सर्वे वाली कंपनियों को। पूरी तरीके से साइलेंट जो वोटर है वो बना हुआ है। प्रयास जरूर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं फिलहाल रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी अनूप भी मौजूद हैं। अनूप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। अनूप, वहां से क्या जानकारी है, क्योंकि कल लखनऊ में भी चुनाव होना है और अटल जी की पृष्ठभूमि रहा है लखनऊ, उनकी विरासत है। 3 बार से सांसद राजनाथ सिंह की भी कड़ी परीक्षा है यहाँ पर, क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल 5वें चरण में 14 सीटों पे कल जो है सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आयोग की तरफ से की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भीषण गर्मी है उसको लेकर के तमाम जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर अलग से इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग जो अच्छे माहौल में जा करके अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल कर सकें। मेरे साथ खुद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 5वां चरण है, कल सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कल 14 लोकसभा क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे। लगभग 2.71 करोड़ मतदाता मतदान कर सकेंगे और इसके लिए हमारे 28,688 पोलिंग स्टेशंस में मतदान होगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे मतदाता जब पंक्ति में खड़े होंगे तो उन्हें धूप के नीचे खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए पर्याप्त छाया की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा गर्मी के इस मौसम को देखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे रहे और शौचालयों की व्यवस्था, महिला और पुरुष शौचालय अलग अलग। इसके अलावा वृद्ध मतदाता और गर्भवती महिला मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पर्याप्त फर्नीचर वहाँ रखा जाए और व्हील चेयर्स और वॉलंटियर्स की व्यवस्था रखी जाए। इसके निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं और हमें उम्मीद है कि कल, हालांकि काफ़ी गर्मी की प्रेडिक्शन की जा रही है, बट उसके बावजूद मतदाता भारी संख्या में आएंगे, वोट देंगे और 2019 में जो हमारा मतदान प्रतिशत था इन लोकसभा क्षेत्रों में उससे बेहतर मतदान प्रतिशत हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि गर्मी के मौसम को देखते हुए ये चैलेंज हमारा और बड़ा है। सर, क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहूँगा कि आप, क्योंकि छुट्टी का दिन उस दिन किया जाता है इसीलिए कि सभी लोग वोट डाल सकें, तो सभी लोग वोट डालने ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही है और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स घर घर बंटवाने की व्यवस्था की गई है, वोटर गाइड भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे हमारे मतदाता जिनको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप ना भी प्राप्त हुई हो वो भी अपने मतदान बूथ पे जाएं और वहाँ वोटर असिस्टेंस बूथ लगा होगा जहाँ अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट लेके हमारे BLO उपलब्ध रहेंगे, आपका सीरियल नंबर बता देंगे जो आप पोलिंग स्टेशन में बता सकते हैं। केवल एक चीज़ अपने साथ ले जानी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि एक पहचान पत्र के रूप में या तो मतदाता पहचान पत्र या जो 12 अन्य दस्तावेज हैं जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसी कोई दस्तावेज अवश्य ले जाएं जिसमें फ़ोटो हो और उससे आपकी पहचान स्थापित हो। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में कल इन 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के मतदाता उत्साह के साथ आएंगे और इस पर्व जो हमारा है, लोकतंत्र का पर्व, देश का गर्व, इसको पर्व के तरीके से बनाएंगे। सर, कितने इसमें क्रिटिकल जो है बूथ हैं बनाए गए हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए, जैसे हमने बताया कि 28,688 कुल बूथ हैं जिनमें 4,232 क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल बूथों में हमने सभी में वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, सब में कैमरा लगा है जिससे हम यहाँ से बैठे हुए देख सकते हैं कि वहाँ मशीन काम कर रही है कि नहीं, वोटिंग चल रही है कि नहीं, पहचान पत्र देखे जा रहे हैं कि नहीं, सारी व्यवस्था नियमों के अनुसार हो रही है कि नहीं। इसके अलावा इन सभी क्रिटिकल बूथ्स को जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, वो तैनात होते हैं।
इसके अलावा वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात होते हैं जो पल पल की खबर ऑब्जर्वर को उससे टच में होते हैं, वो बता देते हैं। तो वैसे तो हमने बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे हमने 50% पोलिंग स्टेशन पे वेब कैमरा लगाया है, इसलिए हम लगभग 14,500 पोलिंग स्टेशंस को डायरेक्ट देख सकते हैं। कोई भी शिकायत तुरंत पता लग जाती है यहाँ से। इसके अलावा बाकी यहाँ और इंतजाम हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की है। जहाँ वेब कैमरा नहीं है वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग लगभग 4,000 से अधिक जगहों पे हो रहा है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, 5वां चरण भी उसी प्रकार से चुनाव होंगे और वोटर टर्नआउट की दृष्टि से भी पहले के मुकाबले हम बेहतर यहाँ रिजल्ट्स दिखाएंगे। सर, जो शिकायतें आएंगी उसको लेकर के आपने जो डीएम है वहाँ के तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। देखिए, शिकायतों के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। एक तो कंट्रोल रूम बने होते हैं स्टेट लेवल पे भी और ज़िला लेवल पे भी, और शिकायतें चाहे वो हमारे टोल फ्री नंबर से आएँ 1950 से आएँ, चाहे ईमेल से आए, चाहे ग्रीवांस सर्विस पोर्टल से आए, जैसे भी शिकायतें आती हैं उसको तत्परता से नोट करके संबंधित ज़िले से उसकी रिपोर्ट लेके उस पर फाइनल एक्शन लिया जाता है। कंट्रोल रूम में पर्याप्त संख्या में हमारे कर्मचारी लगे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूंसीज बांटी जाती हैं। इसी तरह जिला लेवल पे भी पर्याप्त संख्या में लोग लगे रहते हैं ताकि टाइमली हम निस्तारण कर पाएँ, क्योंकि समय से उस शिकायत का निस्तारण होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पहले 4 चरणों में किसी भी शिकायत को रिपीट करने की किसी के द्वारा आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोगों ने तत्परता से रिस्पॉन्ड किया। सर, आयोग की कोशिश यही है कि पूरी तरह से जो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो, तो यही वजह है कि पूरी एक टीम अच्छी सी लगाई गई, बेहतर टीम लगाई गई है और लगातार आप खुद जो है मॉनिटरिंग भी यहाँ से करते हैं। जी बिल्कुल, और इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तीनों की मॉनिटरिंग की टीमें भी हैं। कोई बात वहाँ भी आती है तो उसको भी हम संज्ञान में लेते हैं। कोई ट्वीट या किसी तरह की बात, उसको तुरंत संबंधित आरओ डीओ के संज्ञान में लाके उनसे रिपोर्ट लेके हम अगर कमीशन को भेजना होता है वहाँ भेजते हैं। हमारे स्तर से कोई एक्शन होता है तो वो लिया जाता है। प्रयास ये है कि किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई दिक्कत जो संज्ञान में आ सकती है और संज्ञान में आती है वो रहे ना, उसको हम दूर करें ताकि हमारी प्योर प्रोसेस के साथ एक अच्छे निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ इस वक्त मौजूद हैं और सहयोगी भी मौजूद है, एक बार रुक कर लेते हैं उनका। मेरे साथ एसएस झा जुड़े हुए हैं झांसी से, एक बार रुक कर लेते हैं एसएस झा। कल 5वें चरण का चुनाव है, ऐसे में प्रशासन की तैयारियां किस तरह से देख पा रहे हैं आप? पार्टियां रवाना हुई हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर। आपको बता दें कि झांसी में 905 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 1586 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर सारी आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सुरक्षा का इंतजाम करें, सुरक्षा के तमाम पुलिसकर्मी हैं, सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है उससे पूछताछ की जा रही है जी। और आज चारों ओर मध्य प्रदेश की सीमा पर वहां पे बंद कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर झांसी का है, कहीं का भी है, उससे पूछताछ करके उसको निकलने दिया जा रहा है। लेकिन पोलिंग पार्टियां आज पूरे जिले में तमाम मतदान केंद्रों पर रवाना हो गई हैं। जी बिल्कुल, और सहयोगी भी जुड़े हुए रायबरेली से मेरे साथ रोहित सिंह जुड़े हुए, एक बार रुक कर लेते हैं रोहित, वहां पर क्या तैयारियां इस वक्त आपको दिख रही हैं, क्योंकि कल 5वां चरण है और तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें कि अगर रायबरेली की बात किया तो रायबरेली वीआईपी सीटों में शुमार है और रायबरेली जो है सिर्फ प्रदेश की नहीं बल्कि देश में जो है अहमियत रखता है। और इस बार रायबरेली से जो है राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह उतारा है। आज जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है, सभी जो है अपने बूथ है वहां पर पहुंच चुके हैं। रायबरेली में 867 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर अगर बात की है तो सभी व्यवस्थाएं पुख्ता रखी गई है। जो संवेदनशील बूथ है, आज संवेदनशील बूथ है, वहां पर जो इसकी आंख से भी निगरानी की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे जा रहे हैं। ये साथ ही साथ जो किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके, इसको लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से निगरानी कर रहा है, क्योंकि इस हिसाब से हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उसके तहत अगर देखा जाए तो लगातार गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भीषण गर्मी में किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती जो है जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, वो चाहे बीते 4 चरणों की बात चलिए, लगातार मतदान प्रतिशत को लेकर ये चुनौती साबित हुई है। तो 5वें चरण में किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। वही सुरक्षा के अगर बात की, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पार्लियामेंट्री फोर्स के साथ साथ जो है सीआरपीएफ की टीमें हैं और अन्य टीमें यहाँ पर लगा दी गई, जो बूथ है वहाँ पर लगे हैं, और जो मतदान स्थल उसके बाहर से भी रहेंगे, अंदर जो वोट डालने जाने वाले लोग
लोग हैं वही अंदर प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि अन्यथा पिछले अन्य कोई चरणों लोग से इस नहीं बार कर पाएंगे। गर्मी का कहर कुछ ज्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं नरेंद्र प्रताप का। नरेंद्र, क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी इस बार थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है कुछ चरणों की अगर बात करें पिछले, तो इस बार क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ तक बात करें टेम्परेचर की, तो आज ही बांदा में 45 डिग्री का तापमान मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह की स्थिति पूरे बुंदेलखंड में है। खास करके जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती जिला निर्वाचन के सामने ये है कि किस तरीके से जो वोटर है उसको बूथ तक लाया जाए इतनी भरी दोपहरी में, और उस मौसम में जब कोई अपने घर से निकलना ही नहीं चाहता। तो चैलेंज तो है, लेकिन उम्मीद ये रखी जा रही है कि मजबूत लोकतंत्र की एक जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने के लिए जो वोटर है वो मैक्सिमम तादाद में बूथ तक पहुंचेगा और अपना वोट कास्ट करेगा निष्पक्षता से और बिना किसी खौफ के। तो यहाँ अगर पश्चिमी माफ़ कीजिएगा बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर अब की बार जो बीजेपी की डोमिनेटिंग वाली जो सीटें हैं वहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। खास करके जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो चारों सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी ताकत झोंक रखी है बीजेपी ने। यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री अमित शाह और इसके अलावा जो डिप्टी सीएम हैं दोनों, उन्होंने भी अलग अलग इलाकों में दौरे किए हैं। इसके अलावा जो संगठन के बाकी नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने जनता को रिझाने के लिए, जनता को अपना मैसेज करने के लिए यहाँ पर चुनावी रैलियाँ की हैं। तो अब ये देखना बहुत लाजमी होगा कि 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी तब ये मालूम पड़ेगा कौन किसकी किस्मत जो है वो चमकती है यहाँ से। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उम्मीद ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए बूथ तक पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, बुंदेलखंड क्षेत्र अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ की समस्याएं अपनी हैं। चलिए, वोटिंग होनी है और कल जनता का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अमेठी से मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं। अब संजय, उस वक्त आपसे बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। संजय, आपने बताया माहौल एकदम यहाँ पर टाइट है। अब तैयारियों की अगर बात करें, चूंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी को लेकर क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं बूथ पर? बिल्कुल, क्योंकि गर्मी का जैसा आपने बात की, गर्मी की तो बहुत ज़्यादा है और आज के टेम्परेचर की अमेठी की अगर बात करें तो 42.43 रिकॉर्ड किया गया है। लगातार जो उमस है और जो तपिश है वो दोनों ही लोगों को परेशान कर रही है। और आपने देखा कि चौथे चरण का जो 13 तारीख को मतदान था वो गर्मी की वजह से बेहद स्लो रहा। दोपहर में अगर बात करें उन्नाव की तो दोपहर में एकदम सन्नाटा सा पसर गया था मतदान स्थलों में। लगभग ऐसी ही स्थितियाँ कहीं 5वें चरण में न बने और खास करके अमेठी में न बने, क्योंकि अमेठी और रायबरेली में देश दुनिया की निगाहें यहाँ के परिणाम को लेकर के लगी हुई है। और जिस तरीके से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि नामदार बनाम कामदार का जो नारा यहाँ पर बुलंद किया गया था, लेकिन अब राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा और साथ में अपोजिट उनके केंद्रीय जो है मंत्री स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। और दोनों ही दलों ने पूरी ताकत झोंकी है। कल देर शाम तक 5 बजे जब चुनाव प्रचार बंद हुआ है तो अमित शाह अमेठी पर ही मौजूद थे और एक बड़ा रोड शो उन्होंने किया। और रोड शो के दौरान जब भारत समाचार से खास बात उन्होंने की तो बड़े आरोप कहीं न कहीं गांधी परिवार पे और अमेठी के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार 15 साल किया गया है उसको पर भी जिक्र करते हुए नजर आए। तो कहीं न कहीं ये उनका विशेष तौर पर अटैक था कि गांधी परिवार से इस सीट को 19 में छीनी गई थी, मतलब जीती गई थी, तो उसे बरकरार रखा जाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता किस ओर रुख करती है, क्या कामदार के साथ जाती है या नामदार के साथ जाती है। गांधी परिवार ने पुराने रिश्तों को कहीं न कहीं याद दिलाती, जो प्रचार में याद दिलाया है, उन रिश्तों की दुहाई ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी पहुंची थी, भावुक अपील की, उन्होंने बचपन का भी जिक्र किया। संजय, बहुत सारी बातें जिससे जैसे हम लोगों ने सुनी भी थी और भी तमाम लोग हैं। अनूप का एक बार रुक कर लेते हैं। अनूप, बात अगर लखनऊ की जाए तो यहाँ से 2 बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसी के पास में मोहनलालगंज की, वहां पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और राजनाथ सिंह लखनऊ से मुकाबले में। तो किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। एक तो लखनऊ जो सीट है अपने आप में वो भी हॉट सीट हो जाती है, जहाँ पे खुद 2 बार से सांसद और केंद्रीय जो मंत्री हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
वो चुनाव मैदान में है। इसके अलावा मोहनलालगंज सीट से ही केंद्रीय मंत्री और 2 बार से सांसद कौशल किशोर वो चुनाव मैदान में है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी जो है वो अगेंस्ट में है। इसके अलावा रविदास मल्होत्रा इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजनाथ सिंह के खिलाफ। ऐसे में ये इस सीट पर भी जो है सभी की निगाहें हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह के सामने जहां एक बड़ी चुनौती होगी कि अपना खुद का जो उनका बनाया हुआ है, यानी 2 बार से वो लगातार सांसद हैं, ऐसे में उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए उनको जीत जो है दर्ज करने, यानी ये उनके सामने जो है चुनौती है। तो दूसरी तरफ यही चुनौती कौशल किशोर के भी सामने है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार यही कह रहा है कि इस चुनाव में जो है जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही है। अगर हम बात करें लखनऊ सीट की तो आप समझिए तकरीबन 3.25 लाख से अधिक जो वोट थे उससे पिछली बार राजनाथ सिंह जो है जीत करके आए थे। और अभी आपने जिलाधिकारी से भी बात की अनूप, मैंने सुना अभी आपने जिलाधिकारी से भी वहां पर बातचीत की और ऐसे में कोशिश रही होगी प्रशासन की कि वोटिंग परसेंटेज पिछले चरणों में बहुत कम रहा, लखनऊ राजधानी कैपिटल की वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर क्या उपाय किए गए इस बार? अनूप जल्दी से जी। देखिए पिछली बार बता दूं कि पिछली बार इसी सीट पर अगर हम बात करें तो लखनऊ में जो है 58 पॉइंट जो है फीसदी जो वोट है वो लखनऊ की जनता ने जो है किया था। ऐसे में इस बार आयोग की तरफ से लगातार कोशिश की गई है। अभी कुछ देर पहले ही जो है सीधे तौर पे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के नवदीप रेणवा वो भारत समाचार पे लाइव थे और उन्होंने साफ कहा कि तमाम कोशिश जो है लगातार की जा रही है। खासकर जिस तरह से भीषण गर्मी है, जब सुबह 7 में मतदान होगा 7 बजे से पहले ही जो है सूर्यदेव जो है वो लगातार जो है तपिश जो है उनकी दिखाई देती है। ऐसे में लोगों को बूथों तक लाया जाए, इसके सारे इंतजाम आयोग की तरफ से किए गए हैं। छांव की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है, पीने की व्यवस्था की गई है, बेहतर पानी की व्यवस्था की गई है ताकि लोग जो है रोहित भी जुड़े हुए हैं रायबरेली से, रुक कर लेते हैं रोहित कल 5वां चरण है, जैसा कि आपने बताया राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और तमाम चीजें वहां पर देखने को मिली, जमकर प्रचार प्रसार भी हुआ वहां पर सीटों के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि रायबरेली जो है हार्ड सीट पे शुमार है, उत्तर प्रदेश का देश की निगाह है रायबरेली में है, तो रायबरेली जो है अपने आप एक अहम सीट है। और सबसे बड़ी बात, जब मोदी लहर चल रही थी 2019 में, तब भी रायबरेली जो है गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी जो है यहाँ से विजय हुई थी। तो इस बार अगर बात किया तो 14 लोकसभा जो है सभाओं में चुनाव होना है 5वें चरण में, तो उसमें से एक लौती ऐसी सीट है जो गठबंधन के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में है। तो कहीं ना कहीं जो है गठबंधन के जो पूरी तरह से उसमें जो है अपना तरफ से उसने प्रयास भी किया, उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। वही भारतीय जनता पार्टी ने भी रायबरेली में जमकर प्रचार प्रसार किया है। तो अब आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना होंगी और कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान भी होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस हिसाब से लगातार देखा जा रहा था, राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे थे कि आखिर राहुल गांधी और जो बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह में कैसे मुकाबला होगा, किस तरह का मुकाबला रहेगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने जोर आजमाइश की और जमकर दोनों पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया है। अब ये तो तय होगा कि रायबरेली से गांधी परिवार का सदस्य यानी राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमल खिला पाती है, ये तो 4 जून को तय होगा। लेकिन हिसाब से चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो 5वें चरण की ये लड़ाई और 5वें चरण का जो रण है वो कल पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और पोलिंग बूथों पर क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, 5वें चरण में जो हमारा कल जो इलेक्शन है उसी को लेकर के आज सभी पार्टियां जो हैं वो यहाँ से जा रही हैं। प्रॉपर जो है सभी फोर्स को ब्रीफिंग जो है वो की गई है। साथ ही हर बूथ पे जो है जो मानक आयोग का था उसके अनुसार जो है पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। जहाँ थी ललितपुर लोकसभा चुनाव को लेकर जो 20 तारीख को मतदान होना है उसकी पोलिंग पार्टियां यहाँ गल्ला मंडी से रवाना हो रही हैं। हमारे साथ हैं ललितपुर के जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह की यहाँ पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं। जी, हमारी दोनों विधानसभाओं की रवानगी आज यहीं से है। 15 जोनल मजिस्ट्रेट हमने लगाए हुए हैं और दोनों विधानसभाओं में 6 बटे और 108 हमारे सिक्के मजिस्ट्रेट लगे। क्रिटिकल बूथ हमारे जो है 164 है, जो कि 126 सेंटर्स पे हैं। भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। और इस बुलेटिन